हेलो एवरीवन, आई एम आशीष। केरला के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैंने केरला अ पीसफुल गेटवे की वीडियो में जिस प्रॉपर्टी को मेंशन किया था, यही है वो प्रॉपर्टी। नाम है फ्रांसिस रिवर फ्रंट। ये वही प्रॉपर्टी है, फ्रांसिस रिवर फ्रंट, नल्लेकुट्टू में स्थित कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट में बसी हुई फ्रांसिस रिवर फ्रंट। इस प्रॉपर्टी के बारे में मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है। जिस तरह का नेचर से भरा हुआ ये प्लेस है, आप समझ ही सकते हैं कितना काम, कूल और सीरीन प्लेस है ये। रोज़मर्रा की दौड़ा दौड़ी वाली लाइफ से दूर होकर आप ऐसे प्लेस पे जाना चाहते हैं जहां आप और आपके बीच नेचर के अलावा कोई ना हो, तो मैं ऐसे प्लेस को प्रेफर करूँगा। आप क्या सोचते हैं? केरला की ट्रेडिशनल हाउसेस का एक लंबा इतिहास है। इन केरला की जो ट्रेडिशनल हाउसेस की डिज़ाइन होती है, उनमें सबसे प्रसिद्ध है नालेकिट्टू आर्किटेक्चरल स्टाइल डिज़ाइन। हम जिस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं वो नालेकिट्टू में ही है और सबसे फेमस आर्किटेक्चरल डिज़ाइन केरला की नालेकिट्टू के ही नाम से जानी जाती है। कितना संयोग है ना। केरला की ये ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल डिज़ाइन सिर्फ स्क्रिप्चर से रिलेटेड नहीं है, बट पुराने ज़माने में जब केरला के व्यापारी संबंध होते थे, तब इस स्टाइल ने फॉरेनर्स को भी एम्ब्रेस किया है। These traditional houses were built to endure humidity of Arabian Sea and Malabar monsoon and extremes of heat and rain of Kerala. नालुकेट्टू आर्किटेक्चरल स्टाइल में जो घर बनाए जाते हैं वो नॉर्मली सिंगल स्टोरी बिल्डिंग होते हैं विथ रेक्टेंगुलर क्ले रूफ। ये जो घर इन्होंने बनाए हुए हैं, इनके बीच इन्होंने एक पॉन्ड बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ डिफरेंट टाइप्स के फिश और अदर स्पेसीज हैं। क्रोकोडाइल नहीं है। इस प्रॉपर्टी का जो फाउंडेशन है, इन्होंने नए जमाने की टेक्निक का उपयोग करके बनाया है, लेकिन जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो पुराने जमाने की ट्रेडिशनल स्टाइल की तरह बनाया है। इस प्रॉपर्टी को बनाने में जो मटेरियल इस्तेमाल किया है वो कई जगहों से इन्होंने खरीदा है। घरों के बीच इन्होंने एक पॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन जो आउटर स्ट्रक्चर है वहाँ भी इन्होंने एक पॉन्ड बनाया हुआ है। यहाँ फिश, अदर स्पेसीज और खुश्क भी है। इससे यह प्रॉपर्टी और खूबसूरत लगती है।
यहाँ से कुछ ही दूर वेस्ट दिशा में कुछ स्टेयर्स हैं जिससे आप नीचे जा सकते हैं, रिवर तक जा सकते हैं। मैंने पहले पार्ट में कहा था ना, यहाँ नेचुरल रिवर फ्लो करती है, यही है वो रिवर। ये जो कंस्ट्रक्शन का काम आप देख रहे हैं वो स्विमिंग पूल बनाने का है। यहाँ कई चीज़ें वो बना रहे हैं जिससे इस प्रॉपर्टी को और खूबसूरत बनाया जा सके। प्रॉपर्टी से लगी हुई रिवर जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, यही वो रिवर है और ये वो स्टेयर्स जिससे आप नीचे जा सकते हैं। अभी बारिश का मौसम नहीं है तो पानी भी इस रिवर में अभी कम ही नज़र आ रहा है। अभी दोपहर के 3 बजे है और मैं प्रॉपर्टी के पिछले हिस्से में बैठा हूँ। अभी मैं वहाँ शूट कर रहा था, मतलब पिछला ही हिस्सा है। हमारा रूम वो लेक व्यू रूम है, इसके पीछे एक पूल है और उसके बाद में जो रूम है वो हमारा है। तो आप इस स्ट्रक्चर को देख के यहाँ स्ट्रक्चर कैसा होगा, कोई पब्लिक है क्या, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। कितना पीस इस प्रॉपर्टी पे हम लोग को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। ये जो देख रहे हैं हम, ये प्रॉपर्टी की साउथ दिशा के प्लांटेशन का एरिया को हम देख रहे हैं। यहाँ कई प्रकार के इन्होंने ट्रीज़ लगाए हुए हैं, उनको वाटरिंग ये हर रोज़ करते हैं और ये स्ट्रक्चर साउथ दिशा में ही है। इस स्ट्रक्चर के नीचे कुछ स्टेयर्स हैं जिससे आप रिवर तक पहुँच सकते हैं, वही रिवर जिसको हमने अभी देखा। यहाँ भी नीचे जाने को स्टेयर्स हैं, यहाँ से भी आप नीचे स्टेयर्स के साथ जा सकते हैं। यहाँ बैठे आप दिन में क्या फील करेंगे आप एहसास कर सकते हैं। बस बैठे रहो नेचर के साथ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, दुनिया की उस झंझट से दूर जो हर रोज़ दौड़ाती है, भगाती है, पर पहुँचती कहीं नहीं है और जाके कहीं मिलती भी नहीं है। इस प्रॉपर्टी के बारे में और भी चीज़ें हैं, दूसरे पार्ट में बात करते हैं। इस पार्ट में आपको क्या मिला, क्या आपने महसूस किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में इसी प्रॉपर्टी के बीच केरला टूर के एक नए एपिसोड में, नए अंदाज के साथ, नेचर के साथ, एक नए अनुभव के साथ मिलते हैं। तब तक आप सबको मेरा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।